डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ रिलेशंस पे आधारित क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारा बीटा और गामा में रिलेशन होता है। ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू होगा बीटा ऑफ एम प्लस एन कोमा एन प्लस बीटा एम कोमा एन प्लस वन। तो रिलेशन, पहले तो रिलेशन आना चाहिए। तो रिलेशन होता है एम एन इक्वल टू गामा एन बाई गामा एम प्लस एन। इसका यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको आरएचएस को लेके चलते हैं। तो आरएचएस हमारे पास क्या दिया हुआ है, आरएचएस इक्वल टू बीटा ऑफ एम प्लस वन कोमा एन प्लस बीटा ऑफ एम कोमा एन प्लस वन, ये दिया हुआ है। अब यहाँ हम डेफिनेशन से इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम गामा एम प्लस वन गामा एन, और नीचे कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करके लिखते हैं एम प्लस एन प्लस वन। अब सिमिलरली हम इसको क्या लिख सकते हैं, गामा एम, इसको लिख सकते हैं गामा एन प्लस वन बाई, अब इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, एम प्लस एन प्लस वन। अब गामा की एक प्रॉपर्टी और हमने बताई थी कि गामा एन प्लस वन क्या होता है, ये होता है एन इंटू गामा एन। तो अब इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करेंगे तो एम प्लस एन को क्या लिख सकते हैं, एम गामा एम। तो यहाँ पे एम गामा एम, ये गामा एन ऐसा का वैसा ही रहेगा जैसा है, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, एम प्लस एन गामा एम प्लस एन। ठीक, नाउ इसको हम एम को वैसे ही रखते हैं गामा एम, और इसको हम लिख लेते हैं एन, इसको क्या लिखेंगे हम, एन गामा एन बाई गामा ऑफ एम प्लस एन प्लस वन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं गामा एम, यहाँ पे भी है गामा एम, यहाँ है गामा एन, यहाँ पे गामा एन, यहाँ पे, और गामा एम प्लस वन, इसको कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, गामा एम गामा एन बाई ये कितना आ जाएगा, गामा एम प्लस एन, और ये ऊपर बच जाएगा एम प्लस एन और नीचे बच जाएगा एम प्लस एन, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू गामा एम, दिस इज इक्वल टू गामा एन बाई गामा एम प्लस एन। तो ये किसके बराबर होगा हमारा, बीटा ऑफ एम। यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर टाइप का है, बट ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, इजी है बट इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसको भी हम बिल्कुल सिमिलर वे में करेंगे। ये भी किस पे बेस्ड क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा पे बेस्ड है। तो हमें पता है कि हम पहले इसको लेके चलते हैं, हम तीनों साइड को क्या दिखाएंगे, तीनों को दिखाएंगे बराबर है। तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। तो बीटा पी क्यू प्लस वन बाई क्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस इज बाई डेफिनेशन गामा पी एंड दिस इज गामा क्यू प्लस वन अपॉन क्यू। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा पी, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू गामा, गामा क्यू बाई क्यू। तो क्यू से क्यू कट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये चीज क्या आएगी, इसकी गामा पी प्लस क्यू प्लस वन भी आएगा, और यहाँ पे तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, इसको हम लिख सकता है पी प्लस क्यू एंड गामा पी प्लस क्यू। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करेंगे क्यू से क्यू कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा पी गामा क्यू बाई पी प्लस क्यू गामा पी प्लस क्यू। अब यहाँ ये वैल्यू किसके बराबर होगी, इसको मैं यदि देखूं तो ये होगी हमारी वैल्यू बी पी कोमा क्यू। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं पी प्लस क्यू। तो हमने क्या किया कि फर्स्ट को किसके बराबर किया, ये फर्स्ट है, ये सपोज सेकंड है, तो ये थर्ड है, तो हमारा आ गया फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड, फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड। अब हम करेंगे सेकेंड इज इक्वल टू, अब हमारा काम है टू प्रूव सेकेंड इक्वल टू थर्ड। तो हम सेकेंड लेके चलेंगे और थर्ड पे आ जाएंगे। तो सेकेंड हमें क्या दिया है, बी पी प्लस वन कोमा क्यू बाई पी। अब इसको हम डेफिनेशन से खोलेंगे तो कितना आएगा, गामा पी प्लस वन गामा क्यू बाई, ये पी यहाँ पहले से ही है और इस पर आ जाएगा हमारा पी प्लस क्यू प्लस वन। तो अब इसको फिर हम लगा सकते हैं गामा की डेफिनेशन, और इस पर भी गामा लगाएंगे। तो गामा कितना होता है, गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन गामा वन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको हम बार बार यूज कर रहे हैं तो तुम्हें भी ध्यान रखना है। तो ये कितना आ जाएगा, पी गामा पी और ये गामा क्यू
बाई पी, और इसको लिख सकते हैं हम पी प्लस क्यू गामा पी प्लस क्यू। ठीक है, तो पी से पी कट जाएगा, और ये यहाँ पे इसको हम फिर से वही देखेंगे, ये पी है हमारा यहाँ पे, तो ये इसकी वैल्यू क्या है, बीटा पी और क्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं बीटा पी कोमा क्यू बाई पी प्लस क्यू। तो यहाँ से हमारा बी हम सेकंड लेके चले और ये ले आए, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट इज इक्व टू सेकेंड थर्ड एंड थर्ड इक्व टू सेकेंड। तो ओवरऑल क्या होगा, दिस इम्प्लाइज फर्स्ट इक्व टू सेकेंड इक्व टू थर्ड। अब ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, बट इसमें हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूला बीटा फंक्शन से आता है और इसका प्रूफ हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। तुम्हें प्रूफ चाहिए तो हमें कमेंट में आप मैसेज करिए, फिर हम आपको इसका प्रूफ भी अपलोड कर देंगे। बट अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो यहाँ पे देखो। अप्लाई के लिए हमें इसको पहले सबसे पहले चीज क्या होनी चाहिए कि लिमिट हमारी 0 to π/2 होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में 0 to π/2 दिया है, तो यहाँ तक ठीक है। अब ये किस फॉर्म का होना चाहिए, साइन एन थीटा कॉस एन थीटा। तो अब हमारे पास ये फॉर्म नहीं है, तो हम इसको इसमें कन्वर्ट करके लाएंगे। तो टेन थीटा हमारा क्या होता है, हम जानते हैं कि टेन थीटा इक्व टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज इक्व टू 0 to π/2 इसके अंडर रूट दिस इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा डी थीटा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 to π/2 साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/2, और ये कॉस थीटा होगा और ये नीचे होगा, तो उसको हम ऊपर ले जाने के लिए क्या जाएगा, कॉस ऑफ थीटा की माइनस 1/2 डी थीटा। तो यहाँ पे आप इससे कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। यहाँ पे जो m है, m की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। तो यहाँ पे दोनों से अब आप इसको हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, n की वैल्यू देखो 1/2 प्लस 1/2, और ये कितना आ जाएगा, माइनस 1/2 प्लस 1/2 इंटू, अब ये दोनों को ऐड करेंगे 1/2 माइनस, तो ये 0 हो जाएगा, तो m प्लस 1 0, तो 2/2 आ जाएगा, दिस इज 2/2। तो ये आ जाएगा गामा 1, गामा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज गामा 1, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, हम जानते हैं गामा 1 इक्व टू 1। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, अच्छा इसको करेंगे ऐड, तो ये आ जाएगा गामा 3/4, और ये कितना आ जाएगा 1/2, तो 1/4 और बाई 2। अब हमने कल एक प्रॉपर्टी बताई थी गामा फंक्शन में कि n गामा 1 माइनस एन इक्व टू होता है पाई बाई साइन n पाई। अब मैं n की वैल्यू यहाँ पे 1/4 रख दूं तो कितना आ जाएगा, इसकी n की वैल्यू 1/4 रखेंगे तो 1/4, ये आ जाएगा गामा 3/4, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाई साइन 1/4 पाई, तो पाई/4 मतलब 45, तो 1/√2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो दिस इज इक्व टू √2 पाई बाई 2, तो दिस इज इक्व टू पाई बाई √2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 to π/2 अंडर रूट टेन थीटा डी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई √2। तो अभी जो हमने फॉर्मूला किया था उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करा दिया। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सिमिलर टाइप का है। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले तुम्हें लिमिट क्या देखनी पड़ेगी, 0 से π/2 होनी चाहिए, साइन एन थीटा कॉस एन थीटा डी थीटा। इसकी वैल्यू हमने क्या बताई थी, ये क्या होता है, दिस इज गामा एन प्लस 1 बाई, ये एम होता है, ये हर बार एम होता है, एम, दिस इज एम प्लस 1/2 इंटू, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है। तो साइन को मैं इस फॉर्म में ले जाऊंगा तो नीचे है तो ऊपर ले जाना पड़ेगा, सो दिस इज इक्व टू पाई/2, ये आ जाएगा हमारा साइन 1/2 थीटा डी थीटा माइनस का, क्योंकि हम जब नीचे उससे ऊपर जाएंगे तो माइनस आ जाता है, इनटू में इसको ले जाएंगे तो 0 to π/2, ये ऊपर ही है तो इसको क्या ले सकते हैं हम, साइन 1/2 थीटा डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस है नहीं, तो कॉस को इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0 to π/2 साइन माइनस 1/2 थीटा इंटू कॉस 0 थीटा, क्योंकि किसी की पावर 0 होने का मतलब 1, तो ये 1 हो जाएगा। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं, 0 to π/2 साइन 1/2 थीटा इंटू कॉस 0 थीटा डी थीटा,
इसकी भी वैल्यू 1। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है भाई कंपेयरिंग करके कि m की वैल्यू कितनी आएगी -1/2, m की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -1/2 + 1/2, इसको 0 + 1/2 बाई ये कितना हो जाएगा 2। अच्छा m ये आ जाएगा तुम्हारा -1/2 + 0 + 2/2 और इनटू में इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/2 + 1/2 और ये आ जाएगा यहाँ पे 0 + 1/2/2 इंटू गामा 1/2 + 2/2। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे यहाँ पे आसानी से। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 तो 1/4, सो दिस इज इक्वल टू गामा 1/4 और ये कितना आ जाएगा गामा 1/2 तो गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है रूट पाई होती है गामा 1/2 और बाई 2 इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब देखो यहाँ पे 4 तो ये आ जाएगा 3/4 तो दिस इज इक्वल टू गामा 3/4। अच्छा अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 3/4, दिस इज 3/4 क्योंकि 1/2 3/2 3/2/2 4 और ये आ जाए कितना गामा 1/2 तो गामा 1/2 की वैल्यू कितनी √π/। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/4। अब हमें यहाँ पे गामा 5/4 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कितनी आएगी। कल जो हमने फॉर्मूला बताया था कि एक डिक्री करते जाएंगे तब तक करते जाएंगे वो माइनस ना हो जाए। तो गामा 5/4 ये किसके बराबर आएगा 5/4 - 1। अब 5/4 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, ये 0 हो जाएगा नेगेटिव में आएगा तो इसका हमें क्या लास्ट फैक्टर पे क्या करना पड़ता है गामा लगा देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 5 - तो 1/4 आ जाएगा इनटू में ये कितना आ जाएगा तुम्हारा दिस इज 1/4 तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो पहले इसको काट सकते हैं हम ये कट जाएगा और गामा 1/4 तो थोड़ा सा हमें ये रफ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी गामा 1/1 देखो ये √π कितना हो जाएगा पाई तो सबसे पहले पाई कर दिए यहाँ पे। अच्छा ये कितना आ जाएगा गामा 1/4 यहाँ बचा हुआ है हमारे पास और बाई अब नीचे कितना बचा हुआ है 2/2 ये 4 बचा हुआ है ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है इनटू में 1/4 गामा 1/4 यही तो आ रहा है तो इसको सॉल्व करेंगे 4 से 4 कट जाएगा 1/4 से ये कट जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई। तो इस पूरे आंसर आ जाएगा इसका कितना दिस इज इक्वल टू पाई 0 से π/2 sin थीटा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई आ जाएगी।